साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और पंचायत चुनाव में आप सभी लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। किसी की पीठासीन अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है, किसी की प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में, किसी की द्वितीय और किसी की तृतीय मतदान अधिकारी के रूप में ड्यूटी लगी है। सभी के अपने अपने कार्य हैं, लेकिन हमें एक टीम की तरह कार्य करना होता है। अगर टीम हमारी सुव्यवस्थित होगी और हमें पता होगा कब हमें क्या कार्य करना है, तो हम चुनाव को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष रूप से संपन्न करा सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि एक ऐसी वीडियो बना दूं जो आपको टाइम टू टाइम मदद करती रहे, आपको पता रहे कि सामग्री प्राप्त करने वाले दिन से सामग्री जमा करने तक आपको कब क्या कार्य करना है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैं आपको बताऊंगा आपको कब क्या कार्य करना है। इससे आपको चुनाव में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे कुछ शिक्षक साथी ऐसे भी हैं जो पहली बार मतदान कराने के लिए जा रहे हैं। कुछ हमारी महिलाएं शिक्षिकाएं ऐसी हैं जिनको पीठासीन बनाया गया है और उनको पीठासीन का बिल्कुल भी अनुभव नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरा पूरा दावा है इस बात का। उसके बाद आपको लगेगा कि चुनाव प्रक्रिया कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव से एक दिन पहले की। चुनाव से एक दिन पहले आप जहां पर आपको सामग्री मिलनी है, आप वहां पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहले पहला काम हमारा चुनाव से एक दिन पहले, चुनाव से एक दिन पहले सबसे पहले आप जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, अपने ब्लॉक में पहुंचते हैं, तो सबसे पहले पीठासीन अधिकारी की मैं बात कर रहा हूं। पीठासीन अधिकारी सबसे पहले जाकर देखेंगे, वहां पर बोर्ड लगा होगा, नोटिस बोर्ड, जिसमें आपका मतदेय स्थल लिखा होगा। आप अपनी पार्टी नंबर, आपको पता है, पार्टी नंबर के आधार पर उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका मतदेय स्थल क्या है, आपको किस वाहन में बैठना है और आपके सेक्टर मजिस्ट्रेट कौन है, उनका फोन नंबर क्या है। तो इन सभी चीजों को आपको अपनी डायरी में नोट कर लेना है। एक डायरी लेके जानी है। नोट करने के बाद आपका पहला काम है अपना ड्यूटी लेटर प्राप्त करना। सबसे पहला, जैसे आप जाएंगे, सबसे पहले वाहन संख्या, मतदेय स्थल संख्या और आपका सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम, मजिस्ट्रेट के बारे में जानकारी आपने प्राप्त कर ली। उसके बाद दूसरा काम है हमारा, उसके बाद है आपको अपना ड्यूटी लेटर लेना। आप जाएंगे जहां पर आपका पार्टी संख्या है, वहां पर लिस्ट लगी होती है कि कहां पर आपकी ड्यूटी लेटर मिलेगा। आपने अपना ड्यूटी लेटर ले लिया। उस ड्यूटी लेटर में आपको अपना वाहन संख्या भी लिखा होगा, उसके साथ साथ आपका सारी पार्टी के नाम लिखे होंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम भी उसमें लिखा होगा, उसका नंबर भी लिखा होगा। तो आपका दूसरा काम ये खत्म हो गया। उसके बाद आप अपने प्रथम मतदान अधिकारी, द्वितीय मतदान अधिकारी और तृतीय मतदान अधिकारी को फोन करेंगे कि आप कहां हैं, जल्दी से आ जाइए, हमें सामग्री प्राप्त करनी है। और आपका कोई भी मतदान अधिकारी, प्रथम हो, द्वितीय हो या तृतीय हो, अगर कोई एक मतदान अधिकारी आपका आ जाता है टाइम से, तो आप उसका भी लेटर लेने में उसकी मदद कराएंगे कि आप अपना लेटर ले लीजिए। और लेटर लेने के बाद दो कैंडिडेट्स जाएंगे अपना सामग्री प्राप्त करने के लिए। फिर हमें सामग्री प्राप्त करनी है। सामग्री प्राप्त करने में सबसे पहले आपको काफी सामग्री मिलेगी। चेक मेमो मिलेगा, आपको बैलेट पेपर मिलेंगे और वोटर लिस्ट मिलेगी। आपको सबसे पहले अपनी वोटर लिस्ट देखनी है कि जो मतदेय स्थल आपके लेटर में लिखा हुआ है, क्या उसी मतदेय स्थल की आपको वोटर लिस्ट मिली है। 4-5 वोटर लिस्ट आपको मिलेंगी, आप उनको चेक कर लीजिए। उनमें क्रमांक सही पड़े हुए हैं, कोई पेज कोरा तो नहीं है, बिल्कुल आपकी वोटर लिस्ट दुरुस्त है या नहीं है। इतना होने के बाद फिर आपको मतपत्र मिले हैं चारों पदों के, ये देख लीजिए जितने वोटर हैं आपके उसमें है, क्या पर्याप्त संख्या में आपके पास मतपत्र है। आप चारों पदों के मतपत्र को देख लीजिए। इसके साथ साथ आपको मतपत्र का आपको एक लिस्ट मिलेगी, उसमें मतपत्रों का क्रमांक भी लिखा होता है कि आपके प्रधान के इस क्रम से इस क्रम आपको मत दिए जाते हैं और ग्राम पंचायत के इससे इस क्रम के हैं आपके, और प्रधानी के आपके जो जिला पंचायत है या क्षेत्र पंचायत है उनके मतपत्र इस क्रम से इस क्रम, उन क्रम को आप नोट कर लीजिए।
उसके बाद आपको ग्रीन पेपर सील चेक करनी है। 6 ग्रीन पेपर सील आपको मिलेंगी कि ग्रीन पेपर सील का नंबर वही है क्या जो आपको लिस्ट में दिया गया है। आपको एक लिस्ट दी होगी, उसमें आपको सब डिटेल लिखी होगी कि आपको इस क्रमांक से इस क्रमांक तक की ग्रीन पेपर सील आपको मिली है। उसके बाद आपको चेक करनी है, आपको पर्याप्त मात्रा में सील मिली है, ब्रास सील आपको मिली है, 2 आपकी सुभेदक चिन्ह वाली सुभेदक होंगी वे आपको मिली है, एरोक्रॉस मिली है। जो भी आपको एक लिस्ट मिलेगी सामग्री की, उससे आप इसको चेक कर लीजिए। ये आपको ध्यान से चेक करना है। उसके बाद इतना करने के बाद तीसरा काम है मतपत्र तैयार करना। ये काम भी आपको उसी दिन करना है बस में बैठने से पहले। अगर आपने ये काम टाइम से कंप्लीट कर लिया, काफी बड़ा काम है मतपत्र तैयार करने का, ये काम अगर आपका बस से बैठने से पहले अगर कंप्लीट हो गया तो ये मान के चलिए आपने बहुत कुछ कर लिया। इसमें आपको क्या करना है मतपत्र तैयार करने में, सबसे पहले चारों मतपत्रों को एक साथ मत उठाइए वरना गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहले आपको ग्राम प्रधान के उठाने हैं, ग्राम प्रधान के मतपत्र आपको उठाने हैं। और ग्राम प्रधान के मतपत्र उठाने के बाद मान लीजिए आपके पास 800 मतपत्र हैं, तो कम से कम 700 मतपत्र पे आपको मोहर लगानी है। आपको 2 मोहर दी गई है, एक आपकी सिंगल बॉर्डर वाली है, एक आपकी डबल बॉर्डर वाली है। तो ग्राम प्रधान पे आपको सिंगल बॉर्डर वाली आप चारों कहीं पर स्पेस से देखकर वहां पर बैठ जाइए, अपनी दोनों मतपेटी देख लीजिए, आपकी मतपेटी खुल रही है बंद हो रही है, एक बार उसको भी चेक कर लीजिए कि सही है या नहीं है, उसका क्रमांक आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको मतपत्र तैयार करना है, तो आप 4 मेंबर हैं, 4 मेंबर में जो थर्ड नंबर का है उसको आप सिंगल बॉर्डर वाली मोहर दे दीजिए। और आपको मतपत्र, ये मतपत्र है आपका, यहां से ये फड़ना है हमारा, ये प्रतिपन्न हो गया आपका, ये मतपत्र हो गया। तो मतपत्र के पीछे यहां पर, उसके पीछे बैक साइड में यहां पर आपको मोहर लगवानी है। आपका 3rd नंबर वाला इस पर मोहर लगाएगा, 3rd नंबर वाला इस पर मोहर लगाएगा। और उसके बाद आपका 1st नंबर और 2nd नंबर के अधिकारी जो हैं इसकी एंट्रीज पूरी करेंगे। जैसे आपका ब्लॉक का नाम, जो भी कुछ इसमें एंट्रीज दे रखी है, ब्लॉक का नाम, क्योंकि प्रधानी में वार्ड नहीं होते, वार्ड को छोड़कर वार्ड इसमें नहीं भरना आपको। प्रधानी वाले में वार्ड भी होगा, इसमें वार्ड क्रमांक भी होगा, उसको आपको नहीं भरना है। मतदेय स्थल का नाम भरना है और वे दोनों इस काम को करेंगे। और इसके साथ साथ आपका काम क्या है, मतपत्र पर यहां पर अपना इनिशियल से साइन इस तरह से आप कर दीजिए। तो प्रधानी के आपको 700 मतपत्र तैयार करने हैं कम से कम, अगर 800 आपकी वोट है। इतना करने के बाद आप इस गड्डी को अलग रख दीजिए। उसके बाद दूसरा बारी आती है हमारी सदस्य की। अब सदस्य के मतपत्र आपने देखे, आपको 800 मतपत्र मिले। अब आप अपनी वोटर लिस्ट को चेक कीजिए। वोटर लिस्ट को चेक करने के बाद देखिए कि आपके यहां कितने वार्ड हैं। मान लीजिए आपके पास 2 वार्ड हैं, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4। अब वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 4, तो वार्ड नंबर 3 में कितने मतदाता हैं? मान लीजिए वार्ड नंबर 3 में आपके 500 मतदाता हैं। तो आपको जो शुरू के 500 मतपत्र होंगे उनको आप अलग कर लीजिए। क्रमांक उसमें पड़ा होगा, उससे आपके 500 मतपत्र शुरू के अलग हो जाएंगे। और बाद के 300 आप अलग कर लीजिए, क्योंकि उन पे वार्ड नंबर नहीं लिखा हुआ है। तो आपको शुरू के 500 अलग कर लेने हैं और बाद के 300 आपको अलग कर लेने हैं। उसके बाद जो शुरू के 500 है उन पर आपको वही काम करना है, मोहर लगानी है और एंट्रीज पूरी करनी है। और जब एंट्रीज पूरी करेंगे तो जो वार्ड नंबर होगा, वार्ड नंबर, इन पे आपको 3 लिखना है शुरू के 500 पे। इनमें 500 में भी आप कुछ छोड़ सकते हैं, लगभग 50 छोड़ दीजिए, आप उन्हें अलग रख दीजिए। उसके बाद जो फिर दूसरे वाले उठाएंगे उन पर आपको वार्ड नंबर 4 लिखना है। बाकी एंट्री सेम होंगी लेकिन उन पर वार्ड नंबर 4 लिखना है। इस तरह से आपको, मान लीजिए 3 तरह के हैं, 3 वार्ड हैं या 4 वार्ड हैं, उस हिसाब से उन पे वार्ड क्रमांक आपको चेंज करना है, क्योंकि उसी से पहचान पड़ेगी कि किस वार्ड का ये मतपत्र है। तो ये काम करना है। इसी तरह से आपको क्षेत्र पंचायत के मतपत्र तैयार करने हैं और उसके बाद आपको जिला पंचायत के मतपत्र तैयार करने हैं।
ये काम आपको करना है। और इसके साथ साथ अगर आपकी पार्टी का कोई मेंबर अनुपस्थित है तो आप सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचना दीजिए कि मेरा मेंबर अनुपस्थित है, मुझे दूसरा मेंबर दीजिए। इसको आप उसे क्लियरली बता दीजिए। अगर आपका ट्रेनिंग में भी नहीं थे, एब्सेंट है, तो उनको आप डिमांड कर सकते हैं, अपनी पार्टी को पूरा कर लीजिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है जो आपकी ग्राम प्रधान और सदस्य की होगी। इस पर आपको जो मोहर लगानी है वो सिंगल बॉर्डर वाली लगानी है। लेकिन जो आप क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की लगाएंगे, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की लगाएंगे, वो इस पर आपको डबल बॉर्डर, उसमें डबल बॉर्डर है, आपको पता चल जाएगा। इस पे आपको डबल बॉर्डर वाली मोहर लगानी है। मोहर लगाने में आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ इसमें वार्ड क्रमांक नहीं होता, इसमें निर्वाचन क्षेत्र होता है, तो इसमें वार्ड क्रमांक की जगह निर्वाचन क्षेत्र आपको भरना है और आपको साइन करके इसको तैयार कर लेना है। सबसे मेहनत का काम आपका यही है। इतना करने के बाद फिर आप बस में बैठ जाएंगे। बस में बैठने के बाद आप अपने बूथ पे पहुंच गए। बूथ पे पहुंचने के बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है तो ठीक है, और नहीं तो आप बूथ पे पहुंचने के बाद आपको बूथ की तैयारी करनी है। शाम को ही करना है ये सब काम। बूथ की तैयारी करने में आपको महिला पुरुष के तैयार करने हैं, आगे लगाने हैं। इसके साथ साथ आपको अंदर आने का रास्ता, बाहर आने का रास्ता ये लगाना है, अपनी मेज तैयार करनी है। इसके साथ साथ जो आपके प्रथम मतदान अधिकारी हैं उनसे कह लीजिए कि 1 से लेकर गिनती की, महिला और पुरुष की गिनती करने के लिए एक शीट तैयार कर ले, या वे निकलवा के लेके आए कहीं से महिला पुरुष, जिससे कि गिनती करते समय समय पर भी आपको बताते रहे इतनी महिलाओं की वोट हो गई, इतनी पुरुषों की वोट हो गई। उसके लिए मैंने प्रथम मतदान अधिकारी की एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने डिटेल में बताया था। अब और इसके साथ साथ आप लिफाफे भी अपने तैयार कर लें। पीठासीन अधिकारी अपने लिफाफे तैयार कर लें। 39 लिफाफे आपकी बनने हैं लगभग, जिनमें से 29 संवैधानिक होंगे, संवैधिक होंगे, और 10 आपके असंवैधिक होंगे। ये 29 लिफाफे आपको तैयार करने हैं। उनमें आपको मतदेय स्थल संक्रमांक लिखना है, ब्लॉक का नाम लिखना है, पीठासीन के हस्ताक्षर होने हैं। लिफाफे आप तैयार करके रख लीजिए। तैयार करने के बाद बाकी अन्य काम उनको करवाते रहिए, उनसे मदद लीजिए, अपनी जो पार्टी है। और इसके साथ साथ जिस लिफाफे में जौन सा प्रपत्र आपका जाना है, आपको खाली ही उस प्रपत्र में आपका मतदेय स्थल क्रमांक ये सब लिख के उसमें डाल दीजिए। ये काम आपको करना है। उसके बाद बात आती है शाम की। शाम को आपसे मिलने के लिए आएंगे मतदान अभिकर्ता। आप उनसे कह दीजिए या तो आप अभी मतदान अभिकर्ता बन जाइए, या सुबह 6:30 से पहले आप उसको ले आइए। कोशिश कीजिए कि वे शाम को ही बन जाए तो ज्यादा बेटर है, वरना 6:30 तक का टाइम उन्हें दे दीजिए कि 6 बजे आप आ जाना, मैं 6 से 6:30 के बीच मतदान अभिकर्ता बनाऊंगा। उनके जो भी निर्वाचन अभिकर्ता है या प्रत्याशी है, उनके भी साइन करा के लेके आएंगे। वो साइन की आपको एक लिस्ट मिलेगी, ये भी आपको चेक करना है। साइन की लिस्ट आपको मिलेगी, जो स्पेसिमेन उनके साइन है, उससे आपको उनके चेक करने हैं। इसी तरह उम्मीदवारों की लिस्ट आपको मिलेगी, सभी लिस्ट आपको मिलेंगी। तो आपको यह काम करना है, सुबह 6 बजे आपको मतदान अभिकर्ता बनाने हैं। और मतदान अभिकर्ता बनाने के बाद उनके सभी के एक लिफाफा होता है मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र, उनमें उसको रख देंगे। उनसे 2-2 फोटो मंगाएंगे। 2 फोटो में से एक मतदान अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र पर लगेगा और दूसरा उनको आप पास देंगे, वो जो यहां पर लगता है उस पास पे दूसरा फोटो आप लगाएंगे और उस पर आप साइन करके दे देंगे, तो ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 7 बजे से पहले पहले आपको मतपेटी तैयारी करनी है। उसमें एक पते की चिट डालनी है मतपेटी में कि ये मतदेय स्थल है हमारा, और उस पते की चिट में आप मतदान अभिकर्ता के साइन कराएंगे। मतदान अभिकर्ताओं के साइन करा लीजिए। इसके साथ साथ सील, आपको 6 सील मिलेंगी। 6 सील में जो पहली नंबर की सील होगी, उस सील पर आप सभी मतदान अभिकर्ताओं के साइन करा लीजिए, अपने साइन करा लीजिए, और 1-2 कोई कैमरामैन है या कोई है उसके साइन करा लीजिए। उससे आप अपनी सीलिंग की प्रक्रिया कीजिए। आपको दोनों मतपेटी एक साथ तैयार नहीं करनी है, आपको केवल एक मतपेटी तैयार करनी है, क्योंकि संभावना यही है कि एक मतपेटी में ही सारे मत आ जाएं, दूसरी मतपेटी का हमें यूज ना करना पड़े। आपने तैयार कर लिया, एक सील आपकी बची, आपकी 5 सील। 5 सील का आपका एक लिफाफा है, उसमें आप उनको रख लीजिए। जो ऐसा एक लिफाफा है, उसमें एक पेपर सील का लिफाफा है, उसमें अपनी 5 बची हुई रख लीजिए। इतना करने के बाद 7 बजे तक आप उसे सील कर दीजिए।
उनके साइन करा दीजिए, उनके साइन सामने सील कर दीजिए। सील करने के बाद आप 7 बजे मतदान शुरू कर दीजिए। 7 बजे मतदान शुरू करने पर प्रथम मतदान अधिकारी के सामने कोई मतदाता आता है तो प्रथम मतदान अधिकारी देखेगा, अगर पुरुष है तो उसके नाम को चेक करेगा। चेक करने के बाद फिर लाइन खींचेगा और उसका नाम जोर से बोलेगा। जोर से बोलने पर पता चल जाएगा कि ये जो मतदाता है सही है, किसी की आपत्ति नहीं आती तो आप उसे आगे बढ़ा दीजिए द्वितीय मतदान अधिकारी को। और अगर महिला है तो ये करेंगे, उसके साथ साथ राइट का निशान भी लगाएंगे। उसकी लाइन को नीचे उसमें अंडरलाइन कर देंगे और उसमें राइट का निशान लगा देंगे। तो ये प्रथम मतदान अधिकारी का काम है। प्रथम मतदान अधिकारी का काम यही है और बहुत बेहतर काम है। इसमें 2 कंडीशन आपकी आ जाती हैं, एक आपकी टेंडर वोट की और एक आपत्तिकृत वोट की। आपत्तिकृत वोट से तो यह है कि मान लीजिए आपने नाम बोला और किसी एजेंट ने आपत्ति कर दी कि ये आदमी सही नहीं है, ये नहीं है, तो आप उससे 5 रुपए लेंगे। वैसे कोशिश कीजिए कि इस तरह की कंडीशन ना आए। आप एजेंट को पहले ही चौकन्ना करके रखिए कि मैं नाम जोर से बोलूंगा, आपको पहचानना है, कहीं ऐसी दिक्कत ना है कि वो फर्जी आ जाए, आपको एकदम बता देना है, वरना आपकी जिम्मेदारी होगी। दूसरा टेंडर वोट की कंडीशन आ जाती है। टेंडर वोट के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, उसे आप अपने तरीके से हैंडल कर लीजिए। द्वितीय मतदान अधिकारी का थोड़ा सा काम ज्यादा है, उसे मतपत्र देने हैं 4। अगर आपका काम चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप द्वितीय मतदान अधिकारी को द्वितीय मतदान अधिकारी के पास बैठा दीजिए। 2 मतपत्र द्वितीय मतदान अधिकारी देगा, 2 मतपत्र द्वितीय मतदान अधिकारी देगा और जो निशान लगेगा वो प्रथम मतदान अधिकारी लगाएगा बाएं हाथ की इस उंगली पर। अगर ये उंगली नहीं है तो इस पर, ये नहीं है तो ये इस पर, ये नहीं है तो इस पर, और ये नहीं है तो अंगूठे पर। अगर हाथ ही नहीं है तो दूसरे हाथ में यही प्रोसेस होगी, और अगर ये भी हाथ नहीं है तो पैर में प्रोसेस होगी। ये ऐसी कंडीशन कोई नहीं आती, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है। इतना करने के बाद द्वितीय मतदान अधिकारी से मतपत्र देगा। मतपत्र में आपको, ये मतपत्र है, मतपत्र में यहां पर उसका क्रमांक लिखा जाएगा, किस क्रमांक का वो है, और वार्ड का है तो वार्ड संख्या लिख देंगे, वो तो पीछे भी लिखी हुई है, तो उसकी एंट्रीज करेंगे। यहां पर उसका अंगूठा निशान करवा देंगे या हस्ताक्षर उसके करवा देंगे, उसको मतपत्र फाड़ के दे देंगे। मतपत्र फाड़ने के साथ साथ आप उनको मोड़ने का तरीका भी बताएंगे। मतपत्र को सीधा मोड़ना है, ऐसे मतपत्र को पहले सीधा मोड़ेंगे, उसका मैं तरीका उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, तो वो भी आपको तरीका बताना है उसे। और उसके बाद जो आपकी मोहर है, 2 मोहर आपको, ये 2 एरो क्रॉस मोहर है जिसपे इस तरह का निशान लगा हुआ है, एरो क्रॉस मोहर वाली इस तरह की, तो इन्हें आप क्या करेंगे, वहां पर मतपेटी के आसपास धागे से जोर से बांध के रख दीजिए, जिससे कि कोई उसे लेके ना जा सके, क्योंकि बार बार आप उसे नहीं देंगे, वो वहीं पर लटकी रहेगी, उससे वे मोहर लगाएंगे और अब उनका मतदान हो जाएगा। द्वितीय मतदान अधिकारी, अगर आपने तृतीय मतदान अधिकारी को द्वितीय के पास बिठा दिया मतपत्र देने के लिए, तो फिर आपको तृतीय मतदान अधिकारी का काम करना होगा। इसके साथ साथ आपको साथ के साथ लिफाफे भी तैयार करने हैं। लिफाफे तैयार करने में आपको जो लगता है कि ये नील जाएगा, उस पर नील लिख दीजिए सभी एंट्रीज पूरी करने के बाद, और लिफाफों को अपने तैयार करते रहिए। लिफाफे के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है। तो ये सब काम, उसके बाद लगभग 5:30 बजे आप प्रथम संवैधानिक लिफाफा जो है प्रथम नंबर का, आप प्रथम मतदान अधिकारी को दे दीजिए, क्योंकि उसमें चिन्हित प्रति रखी जानी है। लिफाफे को आप पीछे से सील कर दीजिए, केवल उसका मुंह छोड़ दीजिए। उसके बाद लिफाफे में जो आपका इस तरह सा होता है, एक सील यहां लगा दीजिए, एक सील यहां लगा दीजिए, एक सील यहां, एक सील यहां, और इसका मुंह छोड़ दीजिए, क्योंकि यह आपका 6 बजे सील होगा। इस तरह से लिफाफों को सील कर दीजिए, या आप बैठे बैठे कर सकते हैं। और उसके बाद प्रथम लिफाफा जो है जिसमें चिन्हित प्रति रखी जाएगी, इसको आप प्रथम मतदान अधिकारी को दे दीजिए। उसे बता दीजिए 6 बजते ही आपको इसमें अपनी चिन्हित प्रति रखनी है और आपको इसको सील करना है। दूसरे नंबर का लिफाफा होता है प्रतिपर्णों का। 4 लिफाफे हैं आपके, एक आपका प्रधानी के लिए है, एक आपका सदस्य के लिए है, पंचायत के सदस्य के, क्षेत्र पंचायत के, जिला पंचायत के, उनमें प्रतिपर्ण रखे जाने हैं। तो उन लिफाफों को आप द्वितीय मतदान अधिकारी के पास रख दीजिए और उन्हें बता दीजिए आपको प्रत्येक लिफाफे में, अगर प्रधान के प्रतिपर्ण आपके पास है तो उसके प्रधान वाले में रख देंगे, और इन 4 लिफाफों को आपको सील करना है मतदान समाप्त होते ही। और उसके बाद जो अवशेष आपके पास मतपत्र बचे वो उनसे ले लीजिए। उनके लिफाफे अवशेष वाले, क्योंकि उनपे साइन वाले ही होंगे, साइन वाले लिफाफे में आपको रखना है। और बाकी लिफाफे आपके पहले ही 5:30 बजे लगभग सील हो जाते हैं।
उसके बाद 6 बजे आपको करना क्या है, आप देखेंगे कि पीछे लाइन लगी हुई है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको पर्ची लेनी है और सबसे पीछे वाले से 1 नंबर से लेके 8-10 जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको पर्ची दे देंगे और गेट बंद करवा देंगे। गेट बंद करवाने के बाद जैसे उनकी वोट पड़ेगी, एक चीज को रखना है, घोषणा पत्र में बताना भूल गया, चुनाव से पहले घोषणा होती है पीठासीन की। चुनाव की पहले की घोषणा, दूसरी पेटी की घोषणा और अंत की घोषणा। उस घोषणा पर आपके एजेंटों के साइन होते हैं, वो आप पहले ही करा लीजिए। उसके लिए घोषणा के लिए मैंने वीडियो बनाई है, उसको आप देख लीजिए। घोषणा पे पहले ही साइन करा दीजिए। अब बात करते हैं दूसरी मतपेटी की। अगर आपकी जरूरत पड़ती है, दूसरी मतपेटी की वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको लगता है चुनाव के दौरान ही 1 या 2 बजे कि ये मतपेटी हमारी भरने वाली है, इसमें ज्यादा वोट नहीं आएंगे, तो आप तब दूसरी मतपेटी की प्रक्रिया शुरू कीजिए, उसे तैयार करने की। एजेंटों को एक एक करके बुलाते रहिए, उनके साइन कराते रहिए और उन्हें बताते रहिए हमारी पेटी भरने वाली है, इसलिए हम इसे सील कर रहे हैं। सीलिंग प्रक्रिया आप शुरू कर दीजिए, चुनाव को चलते रहने दीजिए इस तरह ही। और उसके बाद जो पहली मतपेटी जो हमारी भर गई उसको सील कर दीजिए उन्हें, उनके सामने कि मैंने सील कर दी, अब हमारी दूसरी मतपेटी चलेगी। आपको शुरू में सील नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने शुरू में कर दी और आपकी एक भरी तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको चुनाव के दौरान ही दूसरी मतपेटी सील करनी है, अगर जरूरत पड़ती है तो। वैसे कोशिश कीजिए कि आपकी मतपेटी। अब बात करते हैं मतपत्र लेखा। मतपत्र लेखा में अपनी सारी एंट्रीज पहले फिलअप कर लीजिए, कितने मतपत्र आपको मिले, आपत्तिकृत, ये सब आपके नील हो जाते हैं, तो साइन भी कर लीजिए। बाद में कितनी वोट आपके बचे वो बाद में एंट्रीज कर लेंगे। मतपत्र लेखा आपके 4 बनेंगे, प्रधान का अलग बनेगा, सदस्य का 1 बनेगा, भले ही 2-3 वार्ड हो, बनेगा 1 ही। इसी तरह से क्षेत्र पंचायत का 1 बनेगा, उसका 1 बनेगा, यानी 4 मतपत्र लेखा आपके बनने हैं। और 4 मतपत्र लेखा के आपके 3 या 4 सेट बनने हैं। वो क्यों बनने हैं मैं आपको बताता हूं। पहला सेट आपको क्या करना है, 4 मतपत्र लेने के बाद उनको ऐसे रोल किया, रोल करने के बाद उनके बीच में धागा बांधा और जो मतपेटी है उस पे बांध दिया, बांधना है मतपेटी पे। दूसरा आपको अपने हाथ में रखना है, तीसरा भी आप अलग रख लेंगे क्योंकि वो कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। अगर आपकी 2 मतपेटी है तो दोनों में अलग अलग सेट बनेंगे 4 मतपत्र लेखा के। उसके बाद इतना करने के बाद आपके सारे कागज कंप्लीट हो गए। मतपत्र लेखा को पुरुष, महिला और एक पीठासीन की डायरी, वो भी लगभग सारी एंट्रीज हो जाती हैं। बाद में कितना मतदान हुआ ये बाद में पूरी हो जाती है। तो पीठासीन की 4 नंबर की डायरी है। तो आपको 4 डॉक्यूमेंट्स, एक आपकी विजिट सीट होती है, अगर आपको मिली तो विजिट सीट को आप भर के उसे पहले ही मेज पे रख दीजिए। जो भी कोई आएगा विजिट सीट में अपनी एंट्री करेगा, चला जाएगा। उसको आप समय समय पर बताते रहिए कितना प्रतिशत मतदान हुआ, कितना नहीं हुआ। उसके साथ साथ जब आप शाम को 6 बजे आपका मतदान समाप्त हो गया तो आप कोशिश कीजिए कि अपने कागजों को क्रम से लगा लें। क्रम से लगाने के लिए संवैधिक लिफाफों को आपको एक जगह रखना है, सारों को सील करके। आपके संवैधिक लिफाफे 29 है, सारे सील होंगे और इनको आपको एक जगह रखकर उस पर एक पेपर लपेटेंगे, उसको बंडल को बांध लेंगे, उस पर संवैधिक लिफाफे लिख देंगे। दूसरे आपके असंवैधिक है, इनमें आपका 4 नंबर वाला लिफाफा सील होगा, बाकी सील नहीं होंगे, उन पे केवल गोंद लगा देंगे, चिपका देंगे। लेकिन जो 4 नंबर का है आपत्तिकृत मतों की सूची, अगर आपके यहाँ आपत्तिकृत मतों की सूची है तो कोई है ठीक है, नहीं तो उसमें एंट्रीज करके उसे बीच में नील कर लिख के उसमें उसको डाल देंगे, उसको सील कर देंगे, पहले ही हो जाएगा यह काम। तो इनका आपका अलग बंडल बन जाएगा। अब बात करते हैं, आप वहां पर पहुंच गए तो पहुंचने पर आपको क्या करना है। पहुंचने पर आपने मतपेटी तैयार कर दी, आपकी मतपेटी सील है। मतपेटी पर आपने मतपत्र लेखा बांध दिया, वो जरूरी है मतपत्र लेखा। तो क्या करना है, आपके पास एक चेक मेमो के नाम से मिलेगा। चेक मेमो में सब कुछ लिखा हुआ है, आपका क्या क्या जमा है। तो इसकी आपको 3 प्रति तैयार करनी है। चेक मेमो की 3 प्रति तैयार करनी है। आप अब पीठासीन है, आप पीठासीन के हाथ में क्या क्या होगा, चेक मेमो की 3 प्रति होगी, पीठासीन की डायरी, पीठासीन की डायरी ये उनके हाथ में होगी पीठासीन के। तीसरे नंबर पे पीठासीन की घोषणा, पीठासीन की घोषणा 3 घोषणा होती है। अगर आपने
दूसरी पेटी लगाई है तो 3 घोषणा होंगी, और दूसरी पेटी नहीं लगाई तो आपकी 2 घोषणा होंगी, मतदान के प्रारंभ की और मतदान के अंत की। मतपत्र लेखा, मतपत्र लेखा चारों आपके, चारों पदों के। एक मतपत्र लेखा आपने पेटी में बांध दिया, दूसरा सेट आपने अपने हाथ में ले लिया, और एक होती है आपकी विजिट सीट। अगर आपको विजिट सीट मिली है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये विजिट सीट ये पीठासीन के हाथ में होगी, पीठासीन के हाथ में। इसी क्रम में अब आपका संवैधिक लिफाफे है, संवैधिक लिफाफे और असंवैधिक लिफाफे। ये आप प्रथम मतदान अधिकारी को दे दीजिए, और उसके बाद आपका बैलेट बॉक्स, बैलेट बॉक्स भरा हुआ, खाली को अलग रखिए, भरा हुआ ये आप सेकंड को दे दीजिए। जब आप वहां पर पहुंचेंगे काउंटर पे, आपको जिस काउंटर से सामान मिला था उसी काउंटर पे आपको जमा करना है। अब पीठासीन के हाथ में हमारे ये 4 चीज है, फर्स्ट के हाथ में हमारे ये है, सेकंड के हाथ में आपका बैलेट बॉक्स है। आप पहुंच गए वहां पर, पहुंचने के बाद इसके साथ साथ पीठासीन को अपनी जेब में, पीठासीन की जेब में ब्रास सील, जिससे सील करते हैं, पीठासीन की जेब में होनी चाहिए। सुबोधक चिन्ह, सुबोधक मोहर और एरोक्रॉस, एरोक्रॉस मोहर, ये जेब में रखो अपनी, ये आपको जेब में रखनी है। अब आप वहां पे पहुंच गए। इसके साथ साथ जो निर्वाचन के कार्य मुक्ति के प्रमाण पत्र होते हैं, 4 प्रमाण पत्र होते हैं आपके, उनको भी आप पहले से तैयार करके पीठासीन की जेब में रखें, कि उसके बाद जब आपका सामान जमा हो जाएगा तो पीठासीन प्रथम, द्वितीय और तृतीय को मुक्त कर देगा उस पर साइन करके, और जो पीठासीन का है उन्हें सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास जाना होगा मुक्त करने के लिए। आपने ये सब चीज ले ली, लेने के बाद आप वहां पर पहुंच गए तो सबसे पहले वे आपसे चेक मेमो मांगेंगे, उसकी एक प्रति उन्हें दे दीजिए। फिर वे कहेंगे बताओ पीठासीन की डायरी कहां है, आप एकदम से उनके सामने रख दीजिए पीठासीन की डायरी। फिर कहेंगे पीठासीन की घोषणा दिखाइए, घोषणा दिखा दीजिए। उसके बाद मतपत्र लेखा दिखाइए, मतपत्र लेखा दिखा दीजिए। विजिट सीट दिखाइए, ये सब आपको देखेंगे। देखने के बाद कहेंगे संवैधिक लिफाफे दो, तभी आपका फर्स्ट वाला आपके बराबर में खड़ा हुआ है, वो संवैधिक और असंवैधिक के बंडल उनके सामने रख देंगे। उसके बाद में कहेंगे बैलेट बॉक्स कहां है, तो तीसरे वाला आपके साथ खड़ा है, वो बैलेट बॉक्स उन्हें पकड़ा देगा। जब उन्हें सेटिस्फाई हो जाएंगे इन सब चीजों से कि आपके कागज पूरे हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पीठासीन की डायरी की मैंने वीडियो बनाई है, उसको देख लेना, उसमें जरूर आपको लिखना है कि मतदान शांतिपूर्ण हुआ। इतना करने के बाद वे चेक मेमो पर आपको साइन करके दे देंगे। एक चेक मेमो अपने पास रख लेंगे और एक पर साइन करके आपको दे देंगे। ये आपके कागज जमा हो गए। उसके बाद आपको अपना जितना भी आपका थैला मिला हुआ है, जितना भी सामान आपका एक्स्ट्रा है, उसको लेकर आपको दूसरे काउंटर पे जाना है, और दूसरे काउंटर पे आपसे ब्रास सील लेंगे, सुबोधक मोहर और एरोक्रॉस मोहर लेंगे। उसके साथ साथ पीठासीन की जो डायरी होती है वैसी, जिस निर्देशिका पुस्तिका, उसको भी खुली ले सकते हैं। ये सब आप अपने साथ रखिए और बाकी दूसरा उसके साथ रखिए। उसे देने के बाद आपको फिर आपका एक चेक मेमो पर वे साइन कर देंगे। एक चेक मेमो में वे भी देखेंगे कि आपने जमा किया या नहीं किया। जब आप दिखा देंगे तो दूसरे चेक मेमो पर वे आपको साइन करके दे देंगे और सारा सामान आपका हो जाएगा। इतना होने के बाद आपको सभी मतदान कर्मियों को उनके कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र दे दिए जाएंगे, और कार्य मुक्ति प्रमाण पत्र देने के बाद पीठासीन सेक्टर मजिस्ट्रेट को ढूंढेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और उनको चेक मेमो दिखाएंगे कि मैंने ये सामान भी जमा कर दिया, एक ये दिखा देंगे, और एक ये वाला सामान भी मैंने जमा कर दिया, आप मुझे कार्य मुक्त कर दीजिए। तो इस तरह से सेक्टर मजिस्ट्रेट उनको भी कार्य मुक्त कर देंगे। तो कुछ मैंने लगभग सभी बातें बता दी, हो सकता है बीच में 1-2 बातें छूट गई हो कि हमें क्या करना था क्या नहीं करना था, उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है। लेकिन जमा करने की प्रोसेस आपकी यही होगी। अगर आप इस तरह से लेके जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। साथियों, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक वीडियो में ही पूरी मतदान की प्रोसेस के बारे में बता सकूं। तो साथियों, अगर कुछ इसमें छूट गया है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी 2 दिन है वीडियो बनाने के लिए।
18 और 19 को मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं खुद चुनाव में हूंगा। तो उससे पहले मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सभी वीडियो के बारे में बता दूं, सभी चीजों के बारे में बता दूं। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।